सामान बाहर निकालो, जल्दी। क्या कहा? जैक, क्या हो गया? हमारी कंपनी के 3 कार्गो शिप समुद्र में डूब गए हैं और इस वजह से हमारे शेयर्स के प्राइसेस 3 गुना गिर गए हैं। हम लोग बर्बादी की कगार पर हैं। हम ब्लैकलिस्ट होने वाले हैं। ऐसा कैसे हो गया? वादा तोड़ोगे तो यही होगा माइकल, इसलिए ऊपर वाला भी नाराज है। ये तो सिर्फ शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। अभी तो तुम सब पर कहर आना बाकी है। बंद करो अपनी बकवास। हमारी जैकब फैमिली को डैड! दादाजी, डैड! डैड, क्या हो गया इनको? क्या हो रहा है? डैड! मेरे पैर नहीं, जल्दी व्हीलचेयर लो। ये सब क्या हो रहा है? मेरा घर टूट गया। अब हम क्या करेंगे? सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। थॉमस ग्रुप का $100 मिलियन की डील अब हमारे पास है और उनके होते हुए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो समझो थॉमस 100 मिलियन का ऑर्डर गया। मैंने कहा कि अब तुम बच गए। कौन है डोंगी बाबा? रेडी? ये डोंगी बाबा कह रहा है कि मुझसे शादी करेगा। मैंने मना किया तो ये सब नहीं बन पाता है। कह रहा है $1 बिलियन का ऑर्डर कैंसिल करवाएगा। तुम प्लीज हमारी हेल्प करो बेबी। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओ बाबा, ओ चोटी वाले बाबा, तो तुम हो वो जो मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हो? मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो? तो तू हमें धमकी देगा, हमारे ऑर्डर कैंसिल करेगा, वो भी जो हमने इन्हें दिए हैं। एक बात जान ले, मैं थॉमस ग्रुप से हूँ जो इस बिजनेस को हैंडल करता है। तू कौन होता है फैसला लेने वाला? हाँ? देखो इस गरीब को, इसके पास तो फोन भी नहीं होगा। बोलो तो मैं भीख में दे दूं, शायद कहीं बात करने के काम आ जाए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और सुनो, तुम्हारे थॉमस ग्रुप और जेकब फैमिली का ऑर्डर अब नहीं होगा। क्या? तू मुझे धमकी दे रहा है? फ्रेडी थॉमस को तेरी औकात क्या है? सोच समझ कर बोलो। तुम्हें मेरी औकात देखनी है ना? दिखाता हूँ। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मौत पक्की है। तेरी तो तू तो गया, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छुप जाओ, छुप जाओ। मरने के लिए इतने उतावले मत हो, तुम्हारा टाइम आ जाएगा। फ्रेडी! दूर हट! मारो इसे, मारो डोंगी को, मारो इसे। बहुत बोल रहा था ना? मैं तुम्हारी मौत हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो तू मेरी मौत है, तो मैं इस मौत को ही हरा दूंगा आज। मास्टर जेरी, मैं हैरिस होटल में हूँ। एक ढोंगी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। फ्रेडी ने फाइटर्स को बुलाया है। अब तो इस ढोंगी बाबा की मौत पक्की है। मास्टर जेरी, ये ढोंगी मुझे जान से मारना चाहता है और थॉमस फैमिली और जेकब फैमिली की $1 बिलियन की पार्टनरशिप में अड़चन डाल रहा है। इस दुनिया में अभी वो पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सके, तो तुम कैसे मारोगे? तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जेरी मास्टर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। बहुत बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या लड़ना भी आता है तुम्हें? और वैसे भी चाहे तुम कितने ही बड़े मास्टर हो, तुम्हें हराने के लिए मेरी एक ही उंगली काफी है। चलो देखते हैं तुम्हारी हड्डियां जुबान की तरह मोटी है कि नहीं। बस इतना ही दम है क्या? और तुम बचाओगे जेकब फैमिली को? हाँ, ये तो मास्टर भी मिलकर एडम के पास नहीं पहुंच पाए। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। इस शहर के सभी मास्टर्स को हैरिस होटल में भेजो, जितनी जल्दी हो सके। अगर हमने इस एडम का कुछ नहीं किया तो हमारी जैकब फैमिली बर्बाद हो जाएगी। हमें इसे मारना ही होगा। कुछ भी करो, इसे जिंदा मत छोड़ना। समझ गए तुम? इसे मार डालो। जल्दी से सभी मास्टर्स को बुलाओ, जल्दी।
एडम, तुझ में सच में बहुत ताकत है ना। अब देखते हैं कि तू हमारी और जेकब फैमिली की $1 बिलियन डील को कैसे रोक सकता है। अब इनका सामना कर, खत्म कर दो इसे। रुक जाओ। बोरिस सर, ये तो काफी बीमार थे, यहाँ कैसे आ गए? ओह, अब समझी, शायद डील के लिए आए हैं। इस आदमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इतनी खुशी का दिन था और इसने पूरा माहौल खराब कर दिया। प्रेसी, देर मत करो, जाके फ्रेडी को संभालो। जरूरत नहीं, मैंने इतने सारे मास्टर्स बुलाए हैं। दादाजी ये देखने आए हैं कि हमारे परिवार से कौन टक्कर ले रहा है, किसमें इतनी हिम्मत है, कौन है जो थॉमस परिवार को चैलेंज कर रहा है। इतनी सी बात के लिए एक बीमार इंसान को उठा लाए। अब खड़े क्यों हो, जल्दी करो, मुझे भी कहीं जाना है। तू मेरे दादाजी को धमकी दे रहा है, तुझे मैं बताता हूँ। बताओ क्या बताना है। फ्रेडी, ये कोई आम मॉन्क नहीं, इनके पास पावर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके पीछे लट्टू हो गई हो और उसके प्यार में पागल हो। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझ पर यानी थॉमस परिवार के वारिस पर। बदतमीज बकवास बंद करो। दादाजी, ये आदमी बड़ा तेज है, इसने आपके पोते पर हाथ उठाया, इसलिए आज आप इसका फैसला कर दो। एमा, तुमने उसे क्यों मारा? दादाजी, फ्रेडी ने गलती की है, मॉन्क इज्जत के लायक है और ये थप्पड़ के। दादाजी, तो जैसे बदतमीज को मारना जरूरी है, तुझ पे हाथ क्या पैर भी उठाऊंगा। आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ। बोरिस सर, आप गलत समझ रहे हैं। इस मॉन्क ने पहले फ्रेडी को मारा था, फ्रेडी ने तो उसका जवाब दिया। तुम एक बेशरम और गिरी हुई लड़की हो, जिसने दादाजी को बचाया, तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये सच कह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमेशा आपको याद रखेंगे। सभी लोग सर झुकाओ, खड़े हो जाएं। आपका बेटा जेसन एक नेक इंसान है, इसलिए मैंने उनकी मदद की थी। आपकी दवाई से ही मेरे दादाजी की जान बच पाई, हम एहसानमंद हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ, आपकी दी हुई दवाई काफी पावरफुल थी। अब दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। मेरी दवाई काम कर गई, सुनकर अच्छा लगा। फिर तो ये काफी स्मार्ट और पावरफुल है। उस दवाई ने हमारे दादाजी की जान बचाई है और इसलिए थॉमस परिवार हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। आज जो भी हुआ गलत हुआ। दादाजी, फ्रेडी एक घटिया इंसान है, उसने इनके साथ बदतमीजी की तो इसे सजा मिलनी चाहिए। जेसन, हाँ डैड, फ्रेडी का एक हाथ तोड़ दो, ठीक है, और उसकी सारी फंडिंग बंद कर दो। दादाजी, मैं आपका अपना पोता हूँ, आप रास्ते में आते हुए मैं ऑलरेडी तुम्हारे जेकब फैमिली के बारे में काफी कुछ सुन चुकी हूँ। ऐसे लोग थॉमस परिवार के साथ कभी काम नहीं कर सकते। मैं ये डील कैंसिल करती हूँ, अभी के अभी। मिस एमा, हमारा जेकब परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस एमा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप प्लीज समझिए। वो बस एक मॉन्क है, एक ढोंगी झूठा मॉन्क। वो कैसे आपकी जान बचाने वाला हो सकता है? उसके पास कोई पास नहीं। इस मॉन्क ने थॉमस परिवार पर एक बड़ा एहसान किया है और ये बात तुम्हें समझनी होगी। मैं एमा हूँ, इस परिवार में मेरी चलती है। प्रेसी को तो मैं इस परिवार के गेट तक भी नहीं आने दूंगी। पापा, क्या आप इस डिसीजन से खुश हो? बताइए ना। हाँ ठीक है, मैं ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करता। मास्टर, हमारे साथ चलिए। आपने अभी तक अपने रुकने की जगह भी नहीं देखी, क्यों ना आप हमारे साथ चले ताकि हम लोग आपके एहसान की भरपाई कर सके। थॉमस परिवार कोई छोटा नाम नहीं है। इन अच्छे लोगों के साथ रहकर जैक्सन्स का पता चल जाएगा जरूर। और तुम लोगों के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, सुधर जाओ वरना। आइए मास्टर, इस तरफ से। हमारे जैकब परिवार का चैप्टर खत्म हो गया। फ्रेडी, फ्रेडी, अब क्या करें? बोलो क्या करें? रोना बंद करो। मैं मरा नहीं हूँ अभी, और ना ही अभी कुछ बिगड़ा है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो।
उनका क्या हुआ? थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो अभी नहीं हुआ। फ्रेडी, तुझे पता भी है कि मैं खुद तुझसे मिलने क्यों आया हूँ? बोल। क्योंकि जैक्सन फैमिली को शहर में आना है और उन्हें थॉमस फैमिली, जो इस शहर के नंबर 1 फैमिली है, उनका सपोर्ट चाहिए। लेकिन मेरे दादाजी काफी ओल्ड स्कूल हैं और वो जैक्सन फैमिली के लिए जी हुजूरी नहीं करेंगे। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं उन्हें जहर दे दूं ताकि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। तो तुझे पता होना चाहिए कि कुत्ते का काम सिर्फ अपने मालिक की बात मानना होता है। मास्टर, मेरा यकीन मानो, आज तो वैसे ही दादाजी मरने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे एक आदमी आ गया जो पहाड़ पे रहने वाला एक बाबा था। उसने अलग सी दवाई दी और उससे वो बच गए। वो सब लोग एटली की पहाड़ियों में दवाई लेने गए थे? नहीं, वो कोई बड़ा गुरुजी नहीं था। वो तो एटली पहाड़ी का झाड़ू लगाने वाला था। उसका नाम था एडम। ये नाम तो सुना लग रहा है, कहीं सुना है शायद, याद नहीं आ रहा। मास्टर, उसने सिर्फ मेरा काम खराब किया है, बाकी जैक्सन फैमिली के खिलाफ भी बकवास की। उसने कहा जब वो आपको देखेगा तो वो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। मास्टर, ये सब उसने बोला, मैंने नहीं कहा था कुछ भी, कसम से। लेकिन तेरे सामने बोला ना उसने। एक मामूली सा झाड़ू लगाने वाला बाबा हमारी जैक्सन फैमिली के खिलाफ जुबान चलाता है और तूने कुछ भी नहीं बोला। कोई ना, वक्त आ गया है ताकत दिखाने का। मैंने सुना है लाइला इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसे भी भेज देना मेरे पास बिस्तर गर्म करने के लिए, उसे यही रखूंगा मैं अपने पास। हाँ, ठीक है मास्टर। छोटे गुरुजी, मैं छोटा नहीं हूँ। तो हम आपको किस नाम से बुलाएं? वैसे मेरा नाम एडम है, तुम मुझे वो कहकर बुला सकती हो। एडम, तुम लोगों का वो एटली आश्रम वाकई काफी मैजिकल जगह है। शायद आप भी कोई बड़े वैद्य या गुरुजी हैं। आपको कोई एतराज ना हो तो आप दादाजी का इलाज करेंगे, एक बार देख लीजिए। तुम्हारे दादाजी ने मेरी बनाई हुई 9 रत्न संजीवनी दवाई ली है, अब वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तो वाकई काफी इगोइस्टिक आदमी है, खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है। दादाजी, एमा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है, मैं आती हूँ। लिली, काम जल्दी निपटा के आओ, मिस्टर एडम के साथ चाय पियेंगे। बाय। मिस्टर एडम, आपकी नजर कमाल की है। जब से मैंने 9 रत्न संजीवनी दवा ली है, ना सिर्फ मेरा तबीयत ठीक हुआ बल्कि मैं महागुरु लेवल पर पहुंच गया। आपकी वजह से हमारे पास अब एक महागुरु है। तो इसका मतलब हमारे थॉमस फैमिली में आखिरकार एक फर्स्ट लैंड के एक महान योद्धा ने जगह बना ली है। ये वाकई में कमाल की बात है। आपका हमारे थॉमस फैमिली पर बहुत ही बड़ा एहसान है। अगर आपको आगे कोई जरूरत हो, चाहे आपके लिए आग में कूदना या पानी में, हमारी थॉमस फैमिली आपके साथ है। मिस्टर बोरिस, आप एक हम्बल इंसान हैं। इंसान अगर हम्बल नहीं होगा तो सांप और इंसानों में क्या फर्क होगा? क्या बात हो रही है? इतना हंस क्यों रहे हैं सब? मिस्टर एडम, आपको जैकब्स फैमिली के उस बदतमीज लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था ना। वैसे वो अच्छा ही हुआ। अगर आप मान जाए तो मेरी पोती भी बहुत ही खूबसूरत है, उसका रिश्ता आपसे करवाना है। आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है बताइए? मिस्टर बोरिस, अभी तो आपने कहा था कि मैं अच्छा इंसान हूँ और अब मुझे बकरा बना रहे हैं। दादाजी, आप क्यों मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं? मैं नहीं करूंगी। बकवास बंद करो। अगर तुम मिस्टर एडम जैसे इंसान से शादी नहीं करोगे तो किससे करोगी? मुझे पता है मिस्टर एडम का हमारे परिवार पर काफी बड़ा एहसान है, लेकिन आजकल एहसान का बदला शादी करके कौन चुकाता है? ये तो उस लड़की से काफी अलग है और उसके ग्रह और नक्षत्र सब बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं। इसके साथ शादी करने में मेरा फायदा है क्योंकि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। मैं और लिली एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये शादी का फैसला हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ही शादी की सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पापा, आप भी उनकी साइड ले रहे हैं? मैं अपनी वाइफ के लिए काफी लकी रहूंगा। मुझसे शादी करके तुम भी खुश रहोगी। इसमें बस लकी सब कुछ नहीं होता, और आज ही तो हम मिले हैं, ऐसे कैसे शादी कर लें? अभी भी अरेंज मैरिज होती है, शादी के बाद जान लेंगे। जब मिस्टर एडम तुमसे इतना खुश है
तो तुम्हें और क्या चाहिए? चलो अब जल्दी से मिस्टर एडम के साथ शादी के लिए रेडी हो जाओ। ये अब हमारे घर के दामाद बनेंगे, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही ले जाऊंगा इसको शादी की सर्टिफिकेट लेने, और साथ ही मिस्टर एडम एडम को शादी के लिए नए कपड़े दिलवाऊंगा, ताकि फोटो में दोनों अच्छे लगेंगे। डैड, पापा क्या हुआ?